बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल है कि क्या किसी दिन को या किसी रात को इबादत के लिए ख़ास किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे मुआशरे में जैसा कि रिवाज है कि शब मेराज में, इसी तरह शब बरात में, इसी तरह जुमा का जो दिन है, जुमा की जो रात है, इनको ख़ास अहमियत हासिल है। इस तरह की और दिन और रातें भी हैं कि जिनको ख़ास अहमियत दी जाती है। ऐसे लोग इन अय्याम में इबादत का एहतमाम करते हैं कि जो लोग बाकी के फ़राइज़ भी पूरे नहीं करते। मिसाल के तौर पे रमज़ान का महीना चल रहा है और कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो रमज़ान के रोज़े छोड़ रहे होते हैं, लेकिन जब जुमा का दिन आता है तो जुमा का रोज़ा वो ज़रूर बज़रूर रखते हैं। जुमा का रोज़ा किसी भी सूरत नहीं छोड़ते। अब वल्लाहु आलम बिस्सवाब कि इसकी वजह क्या है। या तो शायद वो ये समझते हैं कि इसका सवाब इतना ज़्यादा है कि इस रोज़े को नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर इस रोज़े को छोड़ने का गुनाह इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से वो नहीं छोड़ सकते। इसकी क्या वजह हो सकती है। तो बहरहाल ये जो हमारे मुआशरे में ये रिवाज है, तो ऐसा करना शरीयत की रूह से कैसा है। तो मेरे भाई, इसका जवाब ये है कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को देखते हैं तो हमें कहीं से भी ऐसा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से नहीं मिलता। कोई भी सबूत इस तरह का नहीं मिलता। और यहाँ तक काफ़ी नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस चीज़ से मना फरमाया है। जैसा कि सहीहुल मुस्लिम की हदीस है कि ला तख्तस्सु लैलतल जुमाती बिक़ियामिन मिन बैनिल लयाली, कि तुम जुमा की रात को बाकी रातों से ज़्यादा अहमियत न दो क़याम की मुनासिबत से, कि तुम ये समझो कि जुमा की रात का जो क़याम है वो बाकी रातों से ज़्यादा अहमियत वाला है, तो ऐसी खुसूसियत जुमा की रात को ना दो। वला तख्तस्सु यौमल जुमात बिसियामिन मिन बैनिल अय्याम, और ना ही जुमा के दिन को ये अहमियत और ख़ासियत दो कि तुम ये समझो कि जुम्मा का जो रोज़ा है वो बाकी के दिनों के रोज़े से ज़्यादा अहमियत वाला है। इल्ला अन यकून फ़ी सौमिन यसूमुहु अहदुकुम, हाँ, ये उस शख्स के लिए इजाज़त है कि जिस शख्स की रूटीन ही ऐसी है कि जो रूटीन के तौर पे रूटीन वाइज ऐसा कर रहा है, ना कि बाकी दिनों से जुमा के दिन को या जुमा की रात को ख़ास अहमियत दे रहा है। जिसकी रूटीन ऐसी बनी हुई है तो उसके लिए जायज़ है, वो कर सकता है। जैसा कि हमारे मुआशरे में आम तौर पे देखा जाता है कि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पूरा हफ़्ता मस्जिद के अंदर नहीं आते। हफ्ते में एक दिन आते हैं, एक नमाज के लिए आते हैं या 2 दिन के लिए आते हैं, और जब वो मस्जिद में आते हैं तो उनकी कैफियत ये होती है कि वो मस्जिद में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे तकवा इनके दिलों के अंदर भर दिया गया है और ये अल्लाह की तरफ वापस लौट के आ गए हैं। और होता ये है कि वो मस्जिद के अंदर टाइम देते हैं, कुरान मजीद की तिलावत, फ़राइज़, सुनन, इसी तरह नवाफिल, सब का अहतमाम करते हैं। 1-2 दिन गुजरने के बाद फिर वही रूटीन, फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर नज़र नहीं आते। फिर जब मस्जिद में आते हैं फिर वही रूटीन और फिर वही कैफियत। हालांकि हदीस में तो आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुल आमाल इलल्लाहि ताला, कि अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक जो पसंदीदा आमाल होते हैं वो कौन से होते हैं। अदवम, हमेशगी वाले, जिन पर हमेशगी की जाए। व इन कल्ला, अगरचा वो थोड़े ही क्यों ना हो। एक शख्स है कि जो फ़राइज़ के ऊपर किफ़ायत करता है, सिर्फ़ और सिर्फ फ़राइज़ अदा करता है, 5 वक्त का नमाजी है और फ़राइज़ पढ़ता है, सुन्नतें अदा नहीं करता, नवाफिल अदा नहीं करता। ये उस शख्स से कहीं बेहतर है कि जो हफ्ते में, महीने में या फिर साल में 1 या 2 दिन आता है, या फिर 1 महीना ऐसी डट के इबादत करता है, पूरा साल फिर लौट के वापस मस्जिद की तरफ नहीं आता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ाकार था इबादत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी एक रात को इबादत के लिए ख़ास नहीं किया करते थे। आपकी जो इबादत हुआ करती थी वो हर रात की इबादत हुआ करती थी, वो इंतहाई तवील क़ियाम के साथ होती। हदीस में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप इतना ज़्यादा तवील, इतना लंबा क़ियाम किया करते थे, हत्ता तवर्रमत कदमा हो, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पाँव हैं ये सूज जाते, फूल जाते, पाँव टखने फूल जाते, वरम पड़ जाती। तो फरमाती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करती कि अल्लाह के रसूल, आप तो मासूम अनिल ख़ता हैं,
आप अल्लाह के महबूब हैं, आपको इतना ज़्यादा इबादत करने की क्या ज़रूरत है? तो आप उसके जवाब में फ़रमाया करते कि ए ऐशा अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ाकार हुआ करता था वो ये हुआ करता था। तो बहरहाल किसी भी दिन को या किसी भी रात को इबादत के लिए ख़ास करना कि जिसका शरई तौर पे कोई वजूद ना हो, उसका कोई सबूत ना हो, इस तरह करना बिल्कुल भी नाजायज़ है, वो बिदआत में होता है। और बिदअत जो है वो सरासर गुमराही है और गुनाह का काम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को इससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।